चलें जी, बैग हो गया है हमारा तैयार। और ये जोड़ा जा कहाँ रहा है? सबसे पहले देखते हैं इस बैग में है क्या। ये एक हमारा बैग है जो हमें लगा था वाटरप्रूफ है, लेकिन है नहीं है। और ये अशर के कपड़े हैं, मेरे कपड़े हैं, और ये हम कपड़े कहाँ लेके जा रहे हैं। और ये सन प्रोटेक्शन के लिए सन स्प्रे है, आपके पास लाजमी होना चाहिए। बनाना बोट, ये चिली मिली है, इसको तो आप पहचानते होंगे, ये मैं बच्चों के लिए लेके जा रही थी। और यहाँ पे अशर के स्विमिंग शूज़ और मेरे स्विमिंग शूज़। और अब आप हैरान और परेशान हो रहे होंगे कि ये आप लोगों को दिखाने का मकसद क्या है। अभी ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करूँगी, पहले टॉवल्स तो रख लूँ। और इसके अलावा वो तो सन प्रोटेक्शन बॉडी के लिए था, अब ये फेस के लिए है। ये आपके पास होना लाजमी है, वरना अशर की तरह आप भी जल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। अच्छा जी, जून जुलाई जो है वो अंतालिया में बेस्ट टूरिस्ट सीज़न होता है, क्योंकि जो टूरिस्ट आते हैं वो समहाउ अपने आप को टैन करने के लिए यहाँ पे आते हैं बीचेस पे। तो इस वक्त जो यहाँ पे मौसम है वो कमाल का है। हमारे लिए तो बहुत गर्मी है, हम टैन होने से बचते हैं, लेकिन टूरिस्ट जो होते हैं वो अपने आप को टैन करते हैं। तो हमने प्लान बनाया क्यों ना हम राफ्टिंग की जाए, जो कि हमारे घर से बहुत ज़्यादा बैलक से करीब थी। प्लान काफ़ी टाइम से बन रहा था, लेकिन वही बात है कि हम इतनी ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, इतने बिजी होते हैं, फिर कभी मौसम इजाज़त नहीं देता। और ये हमारे फ्रूट्स देखें, हमारी फ्रूट पार्टी हमेशा गाड़ी में रास्ते में जाते वक्त होती है, क्योंकि हमारे पास खाने का टाइम नहीं होता। कैन यू बिलीव दिस? अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर आपको राफ्टिंग करनी है तो आपको सिर्फ अंतालिया में ही करनी पड़ेगी। पूरी जो टर्की है उसमें बहुत सारे रिवर्स हैं, और हर स्टेट कहूँ या प्रोविंस कहूँ, इनके हर स्टेट में या प्रोविंस में डिफरेंट रिवर्स हैं, और आपको बहुत सारी राफ्टिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसके लिए आपको या तो गूगल में ऐड करें, आप देखें कि सर्च करें, या आपको डिफरेंट ऐप से या ट्रिप एडवाइज़र से कहीं से भी आप सर्च कर सकते हैं। जो हमारा है, हमने डायरेक्ट बुक करने की बजाय, अशर के एक फ्रेंड हैं जो टूरिज़्म का काम। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने जो स्लीव्स पहनी हुई हैं ये स्पेसिफाई हैं, ये आपको UVA और UVB रेजेस से बचाती हैं। और थैंकफुली मैंने ये डिसीजन बहुत अच्छा लिया, बिकॉज़ बाद में अशर की बाजू जो है वो बर्न हो गई थी, सन बर्न हो गया था, लेकिन मेरी बच गई, शुक्र अल्लाह। मैं ये कह रही थी कि हमने डायरेक्ट ड्राफ्टिंग किसी कंपनी से बुक नहीं कराई, बल्कि अशर के एक फ्रेंड हैं जो टूरिज़्म में ही होते हैं, तो उन्होंने ही हमारे लिए राफ्टिंग बुक कराई। तो हमने सोचा कि उनको और उनकी फैमिली को भी साथ ले लिया जाए। अच्छा, राफ्टिंग से पहले मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप कहीं पे भी टूर पे जाएँ ना, या कहीं पे भी इंजॉय करने जाएँ, तो आपका जो कंपेनियन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि वो हस्बैंड वाइफ ही हो, कोई आपका दोस्त हो, कोई भी हो, जो आपका कंपेनियन है, जिसने आपके साथ सफ़र करना है, जिसने आपके साथ एंजॉय करना है, या जिसने आपको कंपनी देनी है, वो फ्रेंडली और पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं तो मैं कह रही हूँ कि स्यापा पड़ जाना। फिर हमने अशर के फ्रेंड के थ्रू राफ्टिंग बुक कराई, एंड थैंकफुली एक राफ्टिंग बोट में 20-20 लोग बैठे होते हैं। और अच्छी बात यह है कि अशर के फ्रेंड और उनकी मिसेज और उनके 2 बच्चे थे, और हम 2 थे, तो हम 4 बड़े लोग थे और 2 छोटे बच्चे थे। तो हम तो यूँ समझें कि जो है ना VIP ट्रिप हो गया हमारा। तो अभी हम रास्ते में पहले उनको पिक करेंगे, और उसके बाद फिर हम राफ्टिंग वाली साइड पे जाएंगे। यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं अशर को फ्रूट्स के ज़रिए एंटरटेन करूँ, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा स्लीपी हो रहे थे, और उन्होंने गाड़ी भी उन्होंने ही ड्राइव करनी थी, जाते हुए भी और आते हुए भी। और इसके अलावा क्योंकि हमें मॉर्निंग में अर्ली जाना होता है, अगर डे टाइम में हम जाते तो हमें फिर 2 से ऑनवर्ड्स की वो मिलती, इसलिए हम सुबह 8 बजे नहीं, सुबह 7:30 बजे हम घर से निकले थे। क्योंकि राफ्टिंग वाली साइड तो हमारे घर से रिवर बहुत करीब था, लेकिन अशर की फ़्रेंड को पिक करने के लिए हमें ऑल द वे तकरीबन 1 घंटे का सफ़र करना था। फिर उनको पिक करके फिर हम वापस अपनी घर वाली साइड पे आए, जो फिर 1 घंटे जाना, 1 घंटे वापस आना, एंड देन मेरे ख्याल से 30 to 35 मिनट का रास्ता था जो हमारे घर से राफ्टिंग रिवर तक का था। और ये बहुत खूबसूरत एरिया था, लुक्स लाइक बिल्कुल हमारे जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं इनकी तरह फील हो रहा था। यहाँ पे पहुँचे और ये वाली जीप्स देखे और इनके हुलिये देख के तो लग रहा था कि बहुत ही फ़न होने वाला है और बहुत ही मज़ा आने वाला है। अब यकीनन आपको समझ आई होगी कि बाजी ने ये इतना जो सन प्रोटेक्शन की स्प्रे है वो क्यों रखी थी। वो इसलिए रखी थी कि ये बहुत काम आती है, लेकिन वैसे काम नहीं आती। अगर इसके ऊपर पानी पड़ेगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, आपको बार बार अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि मैंने स्लीव्स पहनी हुई थी, इसलिए इसका मुझे काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ, अच्छा इफ़ेक्ट हुआ। ये जो डबल चिन मेरी देख रहे हैं ना आप, ये ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मैं पिछले 2 महीने से ट्रैवल कर रही हूँ, तो मुझे जो मिल रहा है वो मैं खा लेती हूँ। कैलोरीज प्रॉपर ट्रैक नहीं हो रही, मैक्रोज क्या, फ़ैट क्या, सब कुछ बस चल रहा। लेकिन मैं परेशान नहीं होती, इसलिए कि मेरी बॉडी में जैसे जैसे वेट गेन होता है वैसे मैं वेट लूज़ भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत रिस्पॉन्सिव है। और यहाँ पे अशर का बस नहीं चल रहा था कि वो सन प्रोटेक्शन की जो ये स्प्रे है ये उलट देते, उंडेल देते अपनी पूरी बॉडी के ऊपर। वैसे तो इनकी आधी बाजू वैसे ही जली हुई है,
लेकिन पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे थे। और जो बाकी रह गया था वो कह रहे हैं कि अब मेरे ऊपर तुम उंडेल दो। मतलब क्या, मतलब ये क्या है? व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस? मज़े की बात यह है कि जितना इन्होंने सन प्रोटेक्शन लगवाया है वहीं से इनकी बाजू स्पेशली सन बर्न हुई है। सन प्रोटेक्शन पार्टी जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी मेरे कानों पे कर दो, कभी मेरी नेक पे कर दो, कभी यहाँ पे कर दो, कभी वहाँ पे कर दो। मैंने कहा तुहानू ला ला के मैं थक गई हूँ, तुसी ज़रा मैनू ला दो। तो मैंने कहा मेरी भी नेक पे ज़रा करें, इसको भी बचना चाहिए बेचारी को। अगर ये काली होगी तो फिर मैं ढंगी बढंगी लगूंगी ना, मुँह वाइट और गर्दन काली। मैं किसको क्या क्या बताऊँगी कि ये सन टैन हुआ है। वरना वैसे हम एशियंस को ना गोरा होने का बहुत ही शौक है। यहाँ पे गोरे आते हैं बिल्कुल काला और टैन होने के लिए, और हम यहाँ पे जीप से लटक के मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं कुछ क्लिप्स ले लूँ, लेकिन एक दफ़ा तो मेरा हेलमेट गिर गया और दूसरी दफ़ा मैं खुद उड़ने लगी और अपने फ़ोन की कुर्बानी तो मैं देने से रही, इसलिए मैं चुप करके बैठ गई थी। जो इस रिवर का पानी था वो डायरेक्ट ग्लेशियर से आ रहा था और ये इतना ठंडा था, लाइक एक बर्फ़, आप बर्फ़ इसको समझ सकते हैं। फन करने के लिए यहाँ पे जितने भी डिफरेंट बोट्स वाले हैं वो एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते हैं। यहाँ पे फ़ोन की प्रोटेक्शन के लिए पैकेट्स मिलते हैं। मैंने अपना फ़ोन उसके अंदर डाल के उसको बिल्कुल पैक किया हुआ था और ये उस पैकेट के अंदर से मैं वीडियोस ले रही थी, क्योंकि इसके अंदर तो पानी चला जाता है, क्योंकि जब वो वेव्स आती हैं तो आप तो इतना ख्याल नहीं रख पाते, तो फ़ोन का क्या रखेंगे। 2 आवर्स की टोटल राफ्टिंग थी और 1 घंटे के बाद यहाँ पे एक स्टॉप था जहाँ पे आप चाय वगैरह कुछ स्नैक्स कर लें और उसके बाद फिर दोबारा से राफ्टिंग स्टार्ट होगी। That's zip line. फ़ोन में मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर सकती। जितना फ़न किया हमने, इतना मज़ा आया, स्पेशली जब वेव्स आती थी। और यहाँ पे एक स्पॉट था जहाँ पे काफ़ी सारी डक्स थी, और क्योंकि फ़ोन भी ज़्यादा देर बाहर नहीं निकल सकता था, वो पानी से ख़राब हो जाता या गिर जाता या कुछ, बता नहीं सकती कि हमने कितना इंजॉय किया। और इतना ठंडा पानी था, मुझे अभी तक याद आ रहा है। यहाँ पे एक स्पॉट था जिसमें आप वो डुबकियाँ भी लगा सकते थे, लाइक स्विम कर सकते थे, लेकिन अशर ने मुझे नहीं करने दिया कि बाहर बहुत सख्त धूप है, तुम्हारे सर में दर्द हो जाएगा। Why it's so smelly? Smell आ रही है। Not the big one. पे आप सिर्फ राफ्टिंग ही नहीं बल्कि कॉर्ड को भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे जीप सफारी भी है जो आपको जंगलों में ले जाती है जीप, और इसके अलावा जिप लाइन्स भी हैं। जिप लाइन्स बहुत लो थी, इसलिए फिर हमने वो नहीं ली। और ये आप देख सकते हैं हमारे जो हस्बैंड जी हैं उनकी कैसे सनबर्न हुआ है। उसके बाद हमने फिर 2 घंटे की राफ्टिंग के बाद फिर हमने लंच किया, और लंच भी वही प्रोवाइड करते हैं जिनसे आपने राफ्टिंग के लिए बुकिंग कराई होती है। उसके बाद हमने इनके फ्रेंड्स को उनके घर पे ड्रॉप ऑफ किया, और आज बहुत थक गए थे। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। डेफिनेटली ये हमने कुछ पिक्चर्स ली थी और मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। इट वाज़ अ वेरी 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 फन डे और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप जब भी अंतालिया तुर्की में आएँ तो स्पेशली राफ्टिंग ज़रूर इंजॉय करें। अल्लाह हाफ़िज़।